सैम, कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अरे आपने तो हमें पैसे दिए थे इस बच्चे को उठाने के लिए। यही चुप रहो, अगर मार डालूंगी। मैं बस तुझे डराना चाहती थी। मैंने उसे कुछ किया तो नहीं ना? और वैसे भी इतना ड्रामा क्यों? वो ठीक ही तो है। वो ठीक इसलिए है क्योंकि मैंने उसे बचा लिया था। वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो उसे मरवा ही नहीं दोगी। अब तो सच सबके सामने। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो बेटा? इसे अभी पुलिस के पास ले जाओ। मम्मा, मैंने सिर्फ मुस्कान के लिए किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा रिश्ता तो मुस्कान के साथ पहले ही तय हो गया था और अब किसी और से शादी करोगे? अनीता, जरा शांत हो जाओ। ये फंक्शन सिर्फ मुस्कान का रिश्ता तोड़ने के लिए रखा गया है ना? जब मुस्कान वापस आएगी तब क्या होगा? अनीता, मेहिर आज तक पहले कभी किसी बच्चे का बाप नहीं बना और रोहन के लिए वो पहली बार ये जिम्मेदारी लेने जा रहा है। पर मुस्कान जब इतने सालों बाद लौट कर आएगी और उसे पता चलेगा कि मेहिर की शादी हो चुकी है तो उस पर क्या बीतेगी? ये किसी ने सोचा है? अब तक तो वो खुद भी शादी कर चुकी होगी। अरे 28 की हो गई है। जिंदगी भर मेहिर का इंतजार थोड़ी करती रहेगी। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। मुझे पता है, इसीलिए हम एलिशा पे किडनैपिंग का केस फाइल नहीं करेंगे। चुप हो जाओ, ये मेरा फैसला है। अगर इन लोगों ने फिर से मेरे बच्चे को परेशान किया तो फिर इन्हें माफी भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। पर एक बात सुन लीजिए, मेहिर काव्या से शादी नहीं कर सकता। उसकी एक ही पसंद थी और वो रहेगी मुस्कान। अगर मुस्कान यहाँ होती भी तो जरूरी नहीं है कि वो मुझसे शादी करना पसंद करे। तो तुम ये सगाई तोड़ रहे हो? ठीक, आज के बाद दोनों खानदान के सारे रिश्ते खत्म। अनीता, सोच समझ के फैसला लेना, ये तुम्हारे परिवार को भारी पड़ सकता है। मैं खर्चे की परवाह नहीं करती, मैं मुस्कान के साथ हूँ। बिल्कुल सही। नो एंगेजमेंट, नो बिजनेस। चलो। अरे सच में, हम तो इतने सालों से दोस्त हैं संदीप। इन किडनैपर्स को अभी पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे शादी नहीं करना चाहते थे, बस सीधा कह देते और मैंने कब तुम्हें हाँ कहा था? हाँ? तो ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, इसलिए उसने मुझे मना किया। तो अब जब सच सामने आ ही गया है तो तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? मीर, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और मुझे नहीं पता था कि तुम रोहन के पापा हो। ये सिर्फ गलतफहमी थी, पर मैं जिम्मेदारी लेना चाहता था, इसीलिए तो मैंने कहा था कि मैं रोहन के मां से शादी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ तुम हो, और हमेशा तुम ही रहोगी। पर मुस्कान का क्या और तुम्हारे फैमिली बिजनेस? बिजनेस मैटर नहीं करता, बस तो मैटर करती। क्या चल रहा है दोनों के बीच? ये तो असली हीरा निकली, तुम्हें पता है? एक लड़की ने बोला था वो 2 बच्चों की मां बनने वाली, उसे पक्का पैसे चाहिए होंगे। पर मजे की बात यह है कि वो यहीं कहीं छुपी हुई है, मैं उसे निकलवा ही दूंगा। बड़ी आई मेरे बेटे को फंसाने वाली, वो यहीं कहीं छुपी हुई है, मैं उसे निकलवा ही दूंगा। बड़ी आई मेरे बेटे को फंसाने वाली। हंस क्यों रहा है तू? कहीं तो फिर से किसी मुसीबत को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? पापा, मेरी मुसीबत यही है, मेरे 3 बच्चों की मां। अरे वो बच्चे तुम्हारे हैं? अरे कमाल हो गया, रायचंदानी परिवार का शौक टूट गया। एक नहीं 3 बच्चे। थैंक यू सो मच कायला, बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो हमेशा।
संदीप यार, कल मिलते हैं। बॉल भैया यार, अरे पूरा मैं बरसों के दोस्त, तू तो बुरा मान गया यार। ये एसपी की हिम्मत तो देखो, कॉल कर रहा है मुझे। ये शादी करने की सोच रहा है। मम्मी, पापा, वो मिल गई, मुस्कान मिल गई। क्या? इस सालों से एक अनाथ आश्रम में अभी अभी मेरी रोशनी से बात हुई। मिल गई मुस्कान, मेरी बेटी मिल गई। हेलो। हाय काव्या, कैसी हो? हाय, मैं ठीक हूँ। आप? कल कस्ती आश्रम की पार्टी है, क्या तुम आ रही हो? ऑफ कोर्स रोशनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? जरूर आऊँ। ठीक है काव्या, कल मिलते हैं। ओके, बाय। हेलो। हेलो, मैं रोशनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैंने सारे लोगों को कांटेक्ट किया है, तो मुस्कान के एज ग्रुप में है। कल सभी लोग पार्टी में आएंगे। बहुत बढ़िया, तो हम डीएनए टेस्ट करा ही लेंगे। अभी यही एक तरीका है मुस्कान को ढूंढने का। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है सर। नहीं, नहीं। तो फिर ये कैसा? हाँ हाँ, परफेक्ट। लेकिन इसमें मैं बहुत पतली लग रही हूँ। रोशनी तो मेरी चिंता ही करने लग जाएगी। नहीं। तो ये कैसी है? परफेक्ट। लेकिन मुझे लग रहा है मैं इसमें थकी थकी सी लग रही हूँ बहुत। अच्छा, ये कैसा? इसमें ज्यादा अजीब तो नहीं लगूंगी? यही वो ड्रेस है जिसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी और रोशनी को तुम्हारी पतले होने की चिंता भी नहीं होगी। और तुम रोशनी आंटी की सच में इतनी चिंता करती हो? हाँ, उन्होंने ही तो मुझे बड़ा किया। मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ। वो मेरी माँ की तरह है। और तुम्हारे असली माँ बाप? मुझे नहीं पता वो कौन है और कहाँ है, पर रोशनी ने मुझे वो सब दिया जो एक माँ देती है। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा आश्रम। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, मेरी मॉर्निंग में एक मीटिंग है, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। सच में? सच में। आज सबको अपने टेस्ट कंप्लीट करने होंगे और रोशनी, ये बहुत जरूरी है। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि आज सब लोग पेपर वर्क कंप्लीट कर लें, बाकी मैं देख लूंगी। थैंक यू। मैम, यहाँ साइन कर दीजिए एंड देन आपका ब्लड सैंपल भी चाहिए होगा। ब्लड क्यों? ओफो, तुम टेंशन मत लो। हम सिर्फ उन बच्चों के लिए सैंपल ले रहे हैं जिनके माँ बाप कहीं हो सकते हैं और उन्हें ढूंढ रहे हो। ओके, तो आप ले सकते हो। वैसे मैंने सुना है कि कोई शादी करने वाला है, मुझे बुलाओगी या नहीं? अरे कैसी बात करते हो आप? आप तो मेरी माँ जैसी हो। ऑफ कोर्स। थैंक यू बेटा। हाय काव्या। हाय करीमा, कितने साल हो गए ना? तुम्हारे सादे कपड़े पहनने की आदत कब तक नहीं गई? मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम खरीद ही नहीं सकती? अब अगर कपड़ों की बात आ ही गई है तो तुमने ये जो चादर पहनी है वो काफी स्टाइलिश है। बस बहुत हो गया। अरे तुम लोग इतने सालों बाद मिल रहे हो और ये तरीका है तुम्हारे एक दूसरे से मिलने का? काव्या ने तो हमेशा हम सबसे अच्छा ही किया है और ये तो कॉलेज भी गई थी और फिर कॉलेज छोड़ भी तो दिया था बच्चा पालने के लिए। बस करो, बहुत हो गया। खैर रोशनी, ये रहा मेरा डोनेशन 10,000 रुपए
और ये मेरा 8,000। सॉरी, अभी इतना ही दे सकती। और तुम्हारा डोनेशन? मेरे सारे पैसे तो रोआ के ट्रीटमेंट में ही लग गए। क्या हुआ? तुम तो कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी ना, और पैसे भी नहीं कमा पाई। कुछ तो बचा के लाना चाहिए था तुम्हें। बस करो। तुम तो हमेशा इसी की साइड लेती हो। और ये रहा इसका रिटर्न गिफ्ट। कुछ भी नहीं। ये यहाँ अक्सर आया करती है और बच्चों के लिए चॉकलेट भी लेकर आती है। सॉरी रोशनी, मैं जल्द ही डोनेट करूंगी बस। हम सब जानते हैं कि तुम गरीब हो। मिस काव्या का डोनेशन। पूरे 50 लाख रुपए मिहिर सर की तरफ से मिस काव्या के लिए। और ये तो बहुत ज्यादा है ना? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा है रोशनी जी ने आपका ध्यान बचपन से रखा है, इसीलिए वो अब एक फाउंडेशन भी शुरू करना चाहते हैं अनाथ बच्चों के लिए। ओह माय गॉड, तुमने इतने बड़े अमीर आदमी से शादी कर ली। हाँ तो क्या हुआ? तो तुम भी डोनेट करो ना इतने पैसे। थैंक यू सो मच। चलिए मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। तुमने शादी कब की? वो एक्चुअली वो अरे आज के कुछ खास मेहमान आ गए। इन मैम के कपड़े ये मुझे याद क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ भी आ गई। पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया मेरा। मैंने तो तुम्हें क्लियर किया था ना कि हमारे आसपास दिखना भी मत। मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, ये मेरा घर है। निकलो यहाँ से। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। पर हम तो इसे अभी भी जानते हैं ना। लोगों को बदलते देर नहीं लगती। और मेरी बात मानो तो इसे अभी यहाँ से बाहर फेंको। काव्या, ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। इसमें सोचना क्या है? तुमने मेरी बहन का रिश्ता तुड़वाया और अब मासूम बन रही हो क्या? काव्या, तुम सच बताओगी मुझे या नहीं? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसने मेरी बहन का फियांसे छीना और अब पैसों के लिए मिस्टर रायचंदानी जी को फंसा रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस चीजें हो गई थी तो हो गई। चीजें हो गई तो क्या बच्चा भी ऐसे ही हो गया? हम झूठ क्यों बोलेंगे? इसे अभी निकालिए यहाँ से। और अगर आप नहीं निकालेंगी तो हम इस चीज को संभाल लेंगे। नहीं, मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, ये मेरा घर है। नहीं। काव्या, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। निकल जाओ तुम यहाँ से। नहीं, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो रोशनी। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। वैसे भी हम ऐसे लोगों से कोई दोस्ती नहीं रख सकते। देख क्या रही हो? निकलो यहाँ से, ब्लडी ड्रामा क्वीन। नहीं रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्ची। रुको, सब रुक जाओ। तुम ठीक हो? ये तुम क्या कर रहे हो अभय? तुम इसे बचा क्यों रहे हो? मम्मी, यही हमारी मुस्कान है, मेरी बहन। ये डीएनए रिपोर्ट से देखो आप। ये तो मुस्कान ही है। मेरी बच्ची, मेरी मुस्कान। तुम मेरी माँ हो? हाँ, मैं ही हूँ। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये तो सच में मेरी बेटी ही है, मेरी मुस्कान। हट जाओ उसके पास से। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्या किया तुम लोगों ने? रुको मिहिर, वो हमें मिल गई। कौन मिल गई? मेरी बहन मुस्कान। तो
कोई काव्या को कुछ नहीं बोलेगा। अब 50 लाख और दूं, समझे तुम? तुम अपने पैसे अपने पास रखो, शादी का तोहफा समझ के मुस्कान के साथ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ, मुस्कान से नहीं। हाँ भाई, काव्या ही मुस्कान है। क्या? क्या अभी तुम मुस्कान से शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं शादी करूंगा। One बकवास is all this. काव्या और मेरी बहन, इम्पॉसिबल। ये क्या हो रहा है सब? ये हमारी गलतफहमी हो गई, हमें समझने में काफी टाइम लगा। आई एम सॉरी। मैं अपनी जिद में अंधी हो गई थी। मैं इतनी जिद्दी थी कि जो सामने था वो भी नहीं देख सकी। मुस्कान, मेरी बच्ची, मेरी मुस्कान। मैं समझ गया हूँ, ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि हम एक दूसरे के पास आ सके। काव्या या मुस्कान, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कैसे हो सकता है? काव्या मेरी बहन कैसे हो सकती है? क्या बकवास है ये सब? तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? क्या ये सब जानने के बाद भी तुम? सब कुछ जानने के बाद भी तो मैं और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ तुमसे। मुस्कान, यह है तुम्हारा पुराना कमरा। तुम यहाँ पर खेला करती थी। तुम जैसा छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा का वैसा है। कुछ याद आ रहा है तुमको? सॉरी, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम केवल 5 साल की थी। इतना सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आपने इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला क्या? बदल सकता था, और मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक ना एक दिन जरूर वापस आओगे। और देखो, तुम वापस आ ही गई। ये तुम्हारे लिए। मैं ये नहीं ले सकता। मीर, ज्यादा सोचो मत। ये तुम्हारी और मुस्कान की शादी का गिफ्ट है, और हमारे खानदान का ज्वेलरी कलेक्शन ये भी तो उसी का ही है। मैं वादा करता हूँ, उसी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं उसी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर पापा वो ज्वेलरी मुझे देने वाले थे। बेटा, अभी मुस्कान की शादी है, मैं तुम्हारे लिए और बनवाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो ज्वेलरी, वो शेयर्स, सब कुछ मेरा था। तुम कहां से आ गए बीच में सब छीनने के लिए? सुनो, ये सब कुछ पहले से मेरा था और अब लौट गया है। अगर तुम वापस नहीं आती तो सब कुछ मेरा होता। किसने कहा तुम्हें वापस आने के लिए? ये घर मेरा है और मुझे यहाँ रहने के लिए तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। और कितनी अजीब बात है ना, जो लड़की मुझे हमेशा से अनाथ अनाथ कहती आई है, वो खुद ही अनाथ निकली। मम्मी पापा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा है तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। आखिर देखें मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने वाली लड़की को वो कितना प्यार करते हैं। You won't get that chance. मैं तुम्हें कुछ भी छीनने नहीं दूंगी। सब कुछ मेरा है। क्या हुआ अलीशा? मम्मी, इसने मुझे मारा और मुझे जान से मारने की कोशिश की है। ऊपर से कहने लगी कि मेरा सब कुछ छीन लेगी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वाह, क्या एक्टिंग करती हो तुम। यहाँ बात क्या हुई है, मुझे बताओ। इसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। अगर मैं खुद को नहीं बचाती तो गलत हो जाता। निशा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मम्मी पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब
झूठ बोल रही है। प्लीज मुझ पे भरोसा कर। क्यों अलीशा? हाँ हाँ किया मैंने। जब से ये आई है किसी को मेरी परवाह नहीं है। आपका, पापा का, मिहिर का, सबका प्यार है इसके पास। और मेरे पास कुछ भी नहीं। उसको पुलिस के पास ले, अभी के अभी। काश तुम कभी वापस आई ही ना हो। बस करो, निकल जाओ अभी के अभी, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे वाह, मेरे दो और पोते। आज मैं बहुत खुश हूँ। बिट्टू, पूरे शहर में मोतीचूर के लड्डू बंटवा दे। रोहन, अभी भी तुम हमें उतने ही प्यारे हो।